दोस्तों, एक मर्तबा एक भिखारी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भीख मांगने लगा। उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस भिखारी के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगी और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक हट्टा कट्टा और सेहतमंद भिखारी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। उसका चेहरा जर्द था और उसके कपड़े फटे पुराने थे। वो आपकी खिदमत में आया और गिड़गिड़ाकर आपसे भीख मांगने लगा। वो भिखारी कहने लगा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे भूखे हैं, आप मुझे कुछ भीख अता कर दें, आप मुझे खाना या पैसा दे दें। तो यह सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, बता तू क्या करना जानता है, यानी कि तू कौन सा हुनर जानता है, तुझको कौन सा काम करना आता है। तो इस पर वो भिखारी कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मुझे कोई भी काम नहीं आता है, मुझे सिर्फ भीख मांगना आता है, क्योंकि मैं एक पैदाइशी भिखारी हूँ। मेरा बाप भी भिखारी था और मेरा दादा भी भीख ही मांगता था, इसलिए मैं भी भीख मांगने लगा हूँ। तो यह सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, क्या तुम्हारे पास में कुछ चीज़ मौजूद है, यानी कि क्या तुम्हारे घर में कोई सामान है। तो इस पर वो भिखारी कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे घर में सिर्फ एक कंबल है जिसको मैं आधा बिछाता हूँ और आधा ओढ़ता हूँ, और इसके अलावा मेरे घर में एक प्याला है जिससे मैं पानी पीता हूँ। तो यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस भिखारी से फरमाया, ए शख्स, अपने घर जाओ और जाकर वो दोनों चीजें यानी कि वो कंबल और प्याला मेरे पास ले आओ। उसके बाद वो भिखारी उठा और सीधा अपने घर चला गया और जाकर वो प्याला और कंबल लेकर फिर से आपकी बारगाह में हाजिर हो गया और उन दोनों चीजों को आपके हवाले कर दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कंबल और प्याला लेकर खड़े हुए और फिर आपने मजमे से मुखातिब होकर फरमाया, ए लोगों, मेरे पास में ये दो चीजें हैं, एक कंबल और एक प्याला, आप में से है कोई जो इनको खरीदना चाहता है। तो इस पर मजमे में मौजूद एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन दोनों चीज़ों की 1 दिरहम देता हूँ, यानी कि 1 दिरहम में इन दोनों चीज़ों को मैं खरीद लेता हूँ। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मजमे की तरफ देखकर 2-3 बार फरमाया, ए लोगों, आप में से है कोई जो इन दोनों चीज़ों की 1 दिरहम से ज़्यादा कीमत देकर खरीदना चाहे। तो इस पर थोड़ी देर के बाद में एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ, वो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन दोनों चीज़ों की 2 दिरहम देता हूँ, यानी कि 2 दिरहम देकर मैं इस कंबल और प्याले को खरीद लेता हूँ। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम लेकर वो कंबल और प्याला उस दूसरे शख्स को बेच दिए। फिर आपने वो दोनों दिरहम उस भिखारी को दे दिए और फरमाया, ए शख्स, इनमें से 1 दिरहम का गल्ला ले लो, यानी कि 1 दिरहम का तुम अनाज खरीद लो और अपने घर में डाल दो, और इस दूसरी दिरहम से तुम एक कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास में फिर से आओ। फिर उस भिखारी ने ऐसा ही किया। उसने 1 दिरहम का अनाज खरीदा और अपने घर में डाल दिया और दूसरी दिरहम से एक कुल्हाड़ी खरीदी और फिर वो सीधा अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हो गया और उस कुल्हाड़ी को आपकी बारगाह में हाजिर कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुल्हाड़ी ली और उसमें अपने मुबारक हाथ से दस्ता डाला और उस भिखारी के लिए दुआ फरमाई और फिर वो कुल्हाड़ी वापस उस भिखारी को दे दी। और फिर आपने फरमाया, ए शख्स, अब तुम फला जंगल में जाओ और जाकर वहां से लकड़ियां काट काट कर लाओ और उनको लाकर बाजार में बेच दो, और 15 दिनों तक तुम ऐसे ही काम करते रहो, यानी कि रोज जंगल में जाते रहो, लकड़ियां काट कर लाते रहो और उनको बाजार में बेचते रहो। जब 15 दिन हो जाए तो उसके बाद में फिर से मेरे पास में आना। उसके बाद वो भिखारी उस कुल्हाड़ी को लेकर सीधा जंगल गया और लकड़ियां काटने लगा और लकड़ियां काटकर फिर बाजार में लाकर बेचने लगा। इस तरह से करते करते 15 दिन बीत गई। वो भिखारी हर रोज जंगल में जाता रहा और लकड़ियां काटकर बेचता रहा। 15 दिनों के बाद में वो भिखारी फिर से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। तो उस वक्त आपने देखा कि उस भिखारी के पास खाने पीने की चीज़ों के अलावा 10 दिरहम भी बची हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा था। यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, यह मेहनत तुम्हारे लिए मांगने से कहीं ज़्यादा बेहतर है,
क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करके खाने वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ताला ऐसे शख्स के माल में खूब बरकत अता करता है जो मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है। दोस्तों उसके बाद में उस भिखारी ने भीख मांगना छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। इसका हवाला है इब्ने माजा जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 36। तो दोस्तों अब आप ज़रा सोचिए कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को भी मांगने के बजाय कमाकर खाने की तरगीब दी जिसके पास में सिर्फ एक कंबल और एक प्याला था, जबकि हमारे पास में तो ऐसे लोग भीख मांगने के लिए आते हैं जिनके घर में सब कुछ होता है, जो गाड़ियों में बैठकर भीख मांगने आते हैं, टेम्पो में बैठकर भीख मांगने आते हैं। हमने ऐसे लोगों को भीख दे देकर आज इनकी तादाद को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। यही वजह है कि आज भिखारियों की तादाद में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की नज़र आती है। और अगर कोई गैर मुस्लिम भी भीख मांगता है तो वो भी मुस्लिम लिबास पहनकर भीख मांगने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुस्लिम भिखारियों को भीख में बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसे लोग आज हर जगहों पर, गलियों में, मोहल्लों में और आम जगहों पर मुसलमानों के हुलिये में भीख मांगकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और हमारे प्यारे मजहब दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और इन जैसे भिखारियों की सबसे ज़्यादा शिकार हमारी भोली भाली माँ और बहनें होती हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि ऐसे लोग भिखारियों के भेष में आकर हमारी इस्लामिक माँ और बहनों को ठग भी ले जाती हैं, उनसे सोने के गहने और जेवर तक ले जाते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने घर की औरतों को इस बारे में समझाएं कि ऐसे लोगों को भीख देने का कोई भी फायदा नहीं है जो कमाकर खा सकते हैं, जो हट्टे कट्टे और सेहतमंद होते हैं। ऐसे लोगों को भीख दे देकर मुसलमानों में भिखारियों की तादाद बढ़ाने का जरिया ना बनो। अगर आपको ज़कात, फितरा और सदका देना ही है तो आप अपने कमज़ोर पड़ोसी को दे, अपने रिश्तेदारों को दे, या फिर आप ऐसे लोगों को दे जिनकी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको भीख समझकर ना दें, बल्कि उनकी माली मदद करके उनको मजबूत बनाने की कोशिश करें। याद रखें, इस्लाम ने मांगकर खाने वालों को पसंद नहीं फरमाया है। हदीस पाक में आता है कि सिर्फ वही शख्स मांग सकता है जो 1-2 दिन का भूखा हो, और वो भी सिर्फ इतना ही मांग सकता है कि जिससे एक वक्त का खाना आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भीख मांगने वालों को बहुत ही बुरा समझा है। इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखें कि जो लोग खानदानी भिखारी होते हैं, जो हट्टे कट्टे और सेहतमंद होते हैं, ऐसे लोगों को आप कभी भी भूलकर भीख ना दें। अगर आपको लगता है कि हाँ यह शख्स वाकई में मजबूर इंसान है, कमाकर नहीं खा सकता है, इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे भिखारियों को भीख देकर उनकी मदद कर सकते हैं। अगर ऐसे लोगों को भीख देने के बाद में आपको मालूम चल जाए कि जिसको आपने भीख दी थी वो तो झूठा है, वो तो शराबी है, आपके पैसों की शराब पी रहा है, तो ऐसे मामले में आपको आपकी नीयत का सवाब मिल जाएगा। मगर फिर से आप कभी भी ऐसे शख्स को भीख ना दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही समझ और नेक काम करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।